वेलकम बैक टू क्रिप्टो टॉकर। आज की वीडियो में मैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करूंगी और एक दो न्यूज भी हैं जो क्रिप्टो से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट के सेंटीमेंट जो लास्ट वीक बेरिश थे, इस वीक में काफी हद तक चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये सेंटीमेंट्स क्यों चेंज हो रहे हैं, क्या चीजें इफेक्ट कर रही हैं और इसी वीक में कौन सा मेजर इवेंट है जिस पर आपको नजर भी रखनी है ट्रेडिंग करते हुए। लेकिन उससे पहले बीटीसी के चार्ट को देखेंगे, तो चलिए चलते हैं, डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। इस वीक में बीटीसी को 87,000 88,000 के लेवल को ना सिर्फ ब्रेक करना चाहिए बल्कि इस प्राइस के ऊपर इसे रिटेन भी करना चाहिए एज ए सपोर्ट। अगर एज ए सपोर्ट ऐसा होता है कि बीटीसी 87,000 88,000 पर रिटेन करता है तो आप समझ लें कि सेंटीमेंट अभी बुलिश नजर आते हैं। उनकी कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी कि फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अभी थोड़ा सा मार्केट अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के पास है। कुछ ट्रेडर्स अभी भी ऐसे हैं जो कि ये समझते हैं कि बीटीसी ने अभी 80,000 से कम प्राइस वाला गैप फिल नहीं किया। इन कॉशियस ट्रेडर्स और इन मोहतात ट्रेडर्स के मुताबिक मार्केट थोड़ा नीचे गिरता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि बीटीसी अपना ये गैप फिल करने आएगा। जबकि दूसरी साइड पर बहुत से ट्रेडर्स की ये ओपिनियन है कि मार्केट बुलिश है क्योंकि एट प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए उनकी ओपिनियन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मार्केट के फंडामेंटल्स थोड़े से चेंज हुए हैं। लास्ट वीक का जो मेन इवेंट था जेरम पॉल की स्पीच, जिसमें उन्होंने कहा कि हम स्लो रेट कट्स लगाने की तरफ जाएंगे। ये जो 25 बिलियन का सेल प्रेशर आता है इसे कम करके 5 बिलियन पर लाएंगे। तो अब मार्केट अब आहिस्ता आहिस्ता प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है। इस हफ्ते का जो मेजर इवेंट फ्राइडे को है वो एक डाटा आना है। ये डाटा मार्केट की डायरेक्शन को बहुत इफेक्ट करेगा। पीसीई डाटा, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स डाटा, जो लोग जाती तौर पर अखराजात करते हैं उसको गेज करने का ये डाटा, ये भी सीपीआई डाटा की तरह इंपॉर्टेंस रखता है। फ्राइडे को आएगा, उसके बाद हमें मार्केट की डायरेक्शन का पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जो लोग मार्केट को लेकर बुलिश हैं उनमें से ऑथर हेज ने ट्वीट किया है। उनको नजर आ रहा है उनके मुताबिक कि बीटीसी की प्राइस पहले $1,10,000 को अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगी, फिर रीटेस्ट करेगा बीटीसी, फिर दोबारा $80,000 पर आएगा। यानी अपना नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 30% तक बीटीसी की प्राइस क्रैश कर सकती है, ये ऑथर हेज का कहना है। वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर्स ऑलरेडी लास्ट वीक के दौरान मार्केट में इनफ्लोज डालते रहे, अपना पैसा इन्वेस्ट किया लास्ट वीक के दौरान इन्वेस्टर्स ने। जब इन्वेस्टर्स बिग मनी अपना पैसा मार्केट में लेकर आते हैं उससे एक ही बात समझ आती है कि मार्केट के सेंटीमेंट्स बुलिश है, क्योंकि छोटे रिटेलर्स थक हार कर लॉस में बेचना शुरू कर देते हैं, मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाता है और जब मार्केट नीचे आता है तो बिग मनी बाइंग करके प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है बिग मनी अपना पैसा निकाल लेती है और फिर रिटेलर्स फोमो में आकर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और हाई प्राइस पर बाय करके फिर लॉस उठाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो सीख कर आओ और मार्केट की बारीकियों को समझना पड़ेगा ताकि बिग मनी की तरह डिप में बाय करके और हाई प्राइस पर सेल करके प्रॉफिट बना सको। अगर फ्राइडे को डाटा नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव आता है तो फिर और मार्केट ऊपर जाता दिखाई दे सकता है और बीटीसी और ऊपर जाएगा तो फिर ऑल्ट कॉइन्स भी पंप होते हुए नजर आएंगे। जॉश मैंडल ने प्रिडिक्ट किया था कि 14 मार्च को बीटीसी की प्राइस $84,000 होगी और उस दिन जब मार्केट ने क्लोजिंग दी तो बीटीसी की एग्जैक्ट प्राइस 84,000 दी थी। अब वो दोबारा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अभी बीटीसी का टॉप नहीं हुआ। बीटीसी का टॉप जब होगा जब बीटीसी का प्राइस $4,44,444 होगा, तब उस साइकिल का टॉप बनेगा। इसी तरह रॉबर्ट रॉकी का भी कहना है कि इट इज द बेस्ट टाइम इन इन्वेस्टिंग बीटीसी। एक और बुलिश न्यूज, आईएमएफ ने बीटीसी को और क्रिप्टो करेंसीज को रिकॉग्नाइज किया। आईएमएफ का कहना है कि डिजिटल एसेट्स ने नए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं, डिजिटल एसेट्स डिजाइन किए हैं जो कि एज अ मीन ऑफ पेमेंट और एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू हैं। आईएमएफ का स्टांस क्रिप्टो से मुतालिक काफी चेंज हुआ है। फेडेलिटी ने यूएस ट्रेजरी फंड को ऑन चेन करना शुरू कर दिया जो कि इथेरियम के ऊपर करेंगे वो। अब ये बहस चल रही है कि अमेरिका के गोल्ड के रिजर्व्स को भी ऑन चेन किया जाए ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, और ये बात भी चल रही है कि अमेरिका अपने गोल्ड के रिजर्व्स को सेल करके बीटीसी में सरमायाकारी करे। अब ये आईएमएफ का बीटीसी के बारे में अपना स्टांस चेंज करना
شاید اس بات کو پوائنٹ کر رہے ہیں کہ اب ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں جہاں امریکہ کے ساتھ ساتھ دوسری نیشنز بھی بٹ کوائن کو ایز اے اسٹور آف ویلیو کنسیڈر کریں گی، جو کہ بٹ کوائن کی پرائسز ان دا لانگ رن بہت زیادہ افیکٹ کرنے والی ہیں، اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ BTC کی پرائس آنے والے چند سالوں میں $1 ملین سے بھی زیادہ دیکھنے کو ملے گی۔ ٹرمپ فیملی کی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنانس کے پاس جو اوور آل ہولڈنگ ہے وہ BTC یعنی کہ بٹ کوائن، ایتھیریم، ٹرون کا TRX، لنک، آوے، ایتھینا کا ENA ٹوکن، اونڈو، ایویکس اور مینٹل کا MNT ٹوکن ہے۔ اسی طرح پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان میں جو کرپٹو کونسل کریٹ کی گئی ہے، 21 مارچ کو ہونے والی میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس جو سرپلس الیکٹریسٹی ہے، جو ایکسٹرا بجلی ہے، اس کو مائننگ میں یوز کر سکتے ہیں، اور یہ جو بجلی جو درد سر بنی ہوئی ہے وہ بٹ کوائن کی مائننگ میں کام آ سکتی ہے۔ یہ تھی کرپٹو کرنسی اور کرپٹو مارکیٹ سے متعلق لیٹسٹ اپڈیٹس اور نیوز۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کرپٹو ٹاکر کو سبسکرائب کر لیں، بیل اور آل کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے